shows all the people related to their lives and each other, and each and every character is memorable after you finish watching the series. The series talks about things we all go through: family expectations, social media, and all other expectations set up by society. I honestly love this series and eagerly waiting for the season 3. Thank you. नेक्स्ट Okay, होमवर्क Sakshi, नेक्स्ट होमवर्क भी बताऊँ मैं? आपने बाकी दो होमवर्क किया है? यस मैम. Okay, then you can finish your homework. ओके. 10 एग्जांपल्स ऑफ स्लैंग्स. वोंकी, WONKY, वोंकी. वोंकी मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हिलती है. द चेयर इज रियली वोंकी. डॉजी. डॉजी मतलब होता है डाउटफुल. DODGY. दिस टॉपिक इज स्लाइटली डॉजी. आई कांट कॉमेंट ऑन इट. चिकन आउट. CHICKENOUT. Out. To get scared. Darpoke. You are scared of tiny spiders. You are such a chicken. Nerd. 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 Nerd मतलब होता है जो गैदरिंग्स को अवॉइड करता है और अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है. माई ब्रदर इज सच अ नर्ड. ही वुड रादर प्ले अ वीडियो गेम देन गो टू अ पार्टी. डोरमेट मतलब होता है यूज्ड पर्सन. डोंट बी अ डोरमेट. पिग आउट. To eat a lot. Someone who eats a lot. Last week I picked out at Burger King. Lighten up matlab relax. Lighten up, it's okay, nothing happened. Screw up to make a mistake. Sorry I screwed up. I forgot the time for the movie. Wrap up. WRAP wrap up matlab hota hai to end. Okay, let's wrap up for the day. I am down. I am down का मतलब होता है ready. I am down for the cricket match. ये था मेरा सेकंड होमवर्क. थर्ड में जिसमें आपने बोला था कि एग्जाम्पल्स देने हैं रियल लाइफ, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो नहीं मिले मुझे, एक दो में ही मिले. तो फर्स्ट था क्लीशे. क्लीशे हम ना, क्लीशे मतलब बोलते हैं घिसा पिटा, लाइक जो बहुत ज्यादा यूज हो चुका है. जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इजंट गोल्ड. रीड बिटवीन द लाइंस. ये एग्जाम्पल्स हैं. इफो यूफेम यूफेमिज्म. यूफेमिज्म मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी को ऑफेंड हो जाए, मतलब किसी को बुरा लगे उस वर्ड को बोलने पर. ऑन द स्ट्रीट्स मतलब होमलेस. लेट वन गो. टू फायर समवन. जार्गन मतलब होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज वी यूज इन अ स्पेसिफिक फील्ड. जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, so there are specific terms like balance sheet, capital, liabilities, etc. When I came to 11, when I came to class 11, at that time all these words were new to me. Wordiness मतलब होता है जैसे कि in spite of को हम despite लिख सकते हैं. At this point in this को हम now लिख सकते हैं. In the absence of को without लिख सकते हैं. हाँ, बस इतना ही था. Sakshi, I want to know that the homework that I gave you for the movie one, I have strictly told you, right? It should be any English based movie. यस मैम, मैंने इंग्लिश में ही देखा है. I didn't know Mismatched was an English movie. या दिस इज नॉट इंग्लिश मूवी, बट मैंने इंग्लिश में देखा है क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे ना सबटाइटल्स और वो जो ऑडियो है ना वो इंग्लिश में आ रहा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में करके देखा. Okay. See, the reason why I say you this is mainly because इंग्लिश के सबटाइटल्स आप पढ़ते हो because you know how to read English. But listening and reading are two different things, है ना? So when you are listening someone speaking English on a daily basis, अब आप ये बताइए कि आपने हिंदी कैसे सीखा? जब आप बचपन में आपके घर वाले आप कहीं बाहर जाते हो एंड यू लिसन हिंदी, ओके, you are listening people speaking Hindi on a daily basis, that's when you start
स्पीकिंग, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग काफी इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, वेर एज रीडिंग एंड राइटिंग इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आए ना आए, लेकिन सुनना जरूर है। दिन में 10 मिनट आप कुछ इंग्लिश पॉडकास्ट, कोई इंग्लिश मूवी या ड्रामा या कुछ भी सुनिए, लेकिन जो इंग्लिश का हो या कोई इंग्लिश स्पीकिंग हो। जितना आप अपने आप को फेमिलियराइज नहीं करेंगे, जितना आप अपने आप को, इफ यू डोंट पुट योर सेल्फ इन एन अनकंफर्टेबल पोजिशन वेर यू हैव नो अदर चांस बट टू लिसन टू दैट, तब तक आप उस चीज से बाहर निकलोगे ही नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, 100% मैं बता रही हूँ। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग समथिंग इन ऑर्डर टू स्पीक। In order to write, you have to read. Okay, writing and reading are very much interconnected, same as such speaking and listening. आपको बोलना सीखना है तो you have to listen. So in order to read or write, you have to like read and write, वो that is अलग thing. Okay, but when you are confident in writing and reading, the only issue that you have is speaking. So for in order to cure that, in order to make sure that you can speak better, you have to listen better. Okay, so next time make sure that you put yourself in some uncomfortable position by watching any English movie or drama or podcast or whatever it is, anything related. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वॉच एनी यूट्यूब वीडियो जिसमें कोई फॉरेनर बात कर रहा हो, या फिर ही और शी इज टीचिंग ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, वो भले ही इंडियन इंग्लिश हो, बाहर का इंग्लिश हो, कोई भी इंग्लिश हो, मेक श्योर कि आप उसमें वो ऐड करो। ओके, वरना क्या होता है दैट यू विल नॉट get that confidence, you will not gain the confidence, you will not pick up that speed of which other person is speaking. वो तभी होता है जब आप सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो। ओके, सो मेक श्योर यू डू दैट। ओके, Yes, ma'am. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक अदर ऑफ योर होमवर्क। आपका जो मिसमैच का भी था, आई लाइक इट वेरी मच। सो आई हैव नो इश्यूज विथ योर स्पीकिंग। Okay, the only thing is you have to come out from your comfortable zone. You have to come out from your zone. You have to, try things which you have not done. That is how you will build your own like your confidence. That's what I feel. Okay, so try, do something different, and tell me if you liked it or not. Okay, it Ma'am, it will take. according, Hmm? आप Yes. मैम आप कंप्लीट कर लो कोई ना। What I was saying was कि एनीथिंग दैट यू ट्राई इन योर लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी में आप कुछ भी ट्राई करो, आपको फर्स्ट ग्लांस में अच्छा नहीं लग सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप आपने इंस्टाग्राम में या रील्स में आपने कुछ अच्छा कैफे देख लिया, या कुछ अच्छा रेस्टोरेंट देख लिया, या कुछ अच्छा चाट्स की दुकान देख ली, एंड क्योंकि इतना हाइप बढ़ गया आप वहां पे गए, पर आप जब खाए आपको पसंद नहीं आया। एक ये भी एक तरीके का कॉन्फिडेंस ही है कि आप वो करना चाहते हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, वरना तो आप नहीं करते, आप घर में ही बैठते, आप घर का ही खाना खाते, है ना। सो यू टुक सम कॉन्फिडेंस एंड वेंट आउट एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग। भले ही रिजल्ट अच्छा ना आया हो, बट यू हैव गेन्ड सम एक्सपीरियंस कि ओके, दैट प्लेस इज नॉट गुड फॉर मी। ओके, इट माइट बी गुड फॉर समवन एल्स, किसी और को उनके टेस्ट बड्स के लिए अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं लगा। So the same thing that you have tried in some other restaurant and you liked it so much, but someone didn't like it. So this type of step by step that you do in your language learning will help you in a better way. Nahi, you don't have to, if you can't speak with someone else, it is fine. लेकिन आप सुनो तो सही। आपको सुन अगर आप किसी और बात करना नहीं सुनोगे, आप किसी का इंग्लिश नहीं सुनोगे, या उनका लैंग्वेज किस तरीके से बोली जाती है आप नहीं सुनोगे, तो आप अपने आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? व्हेन हाउ विल यू इम्प्लीमेंट व्हेन यू डोंट लिसन टू अदर्स ऑन अ डेली बेसिस? यू हैव टू लिसन। आपको सुनना ही पड़ेगा, कोई आपको नहीं,
See, the thing is, no, that is how most of the people learn languages. यहाँ पे भी अगर आप डेली एग्जाम्पल लोगे ना, मान in southern part of India, not many people know Hindi. Okay, so how do they learn Hindi? They listen someone else speaking. One thing. दूसरा ये है कि आपके स्कूल या कॉलेज में हिंदी पढ़ाया जाता है. ओके, अगर आपके स्कूल और कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के बावजूद यू आर नॉट लर्निंग, the only way you can learn is someone else speaking or listening to them. ओके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्या होता है कि मेजोरिटी कर्नाटका में कन्नड़ा में बात होता है, लेकिन उनको तमिल भी आता है, तेलुगु भी आता है, मलयालम भी आती है. वो कैसे? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे माइग्रेट हो गए, एंड उनको हम उनसे हम रोज बातचीत करते हैं. हम कन्नड़ा बात करते हैं, वो उनका लैंग्वेज बात करते हैं. तो in some way you start day to day basis, when you start exchanging your languages, you will learn their language, they will learn our language. That is how it happens. Even if you don't speak, you will listen to them, no? At some point of time you will start finding similarities कि हाँ इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है. And that's when you'll start changing your language also. Okay, so you should start listening, you should try something that you have not done. That is when you will understand, oh, this is good for me, this is not good for me. And that is when you will gain confidence, that's when you will become cooler. तो ये सब चीजें you have to do on day to day basis. वरना उसी जगह पे आप स्टक होके रहोगे और वही बोलोगे कि I don't know English, I can't speak English, I don't have confidence. So ये छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती है on a daily basis. So that's what I was gonna say. What were you saying? मैम मैं ये पूछ रही थी आपसे कि कॉन्फिडेंस मेरी स्पीकिंग में नहीं है या फिर मेरे रिदम में नहीं है. अनुषा मैम. मैं ये बोल रही थी कि स्पीकिंग या रिदम की बात नहीं है. I mean to say the overall aura that you get, like the vibe that you get with someone you are speaking with. Okay. So if you're very confident, you would probably speak in a much higher tone. You would probably go well versed. अभी confidence and how should I explain you this? मान लो कि तुम कोई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है. अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है तो तुमको वहां पे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम अपने पॉइंट्स रखोगे ही रखोगे. समझ गए? यस मैम. बट when you are not confident, even though you are good at your work, even though you know all the points, but कहीं पे डर है कि मैं अगर कुछ बोलूंगी तो गलत हो जाए. तो वो अगर कुछ डर है, या कोई उसको तो कुछ आता भी नहीं फिर भी वो चिल्ला रहा है, एंड तुमको यू आर स्कैर्ड बाय जस्ट हिज वॉइस or his aura. So that also comes down, no, your confidence level comes down, even though you're not uh, तुम उनसे कम नहीं हो, you are well versed with your knowledge, you know about the topic, है ना. तो वो चीज है कि confidence is the key to do anything in your life. So for that you have to, how should I say, पहले तुम आगे बढ़ के उसके बाद सीखना शुरू करो. सो दैट इज हाउ कॉन्फिडेंस वर्क्स, कि पहले हाँ देखते हैं क्या होता है, हाँ देखते हैं, हम करते हैं, फिर तब तुम यू डू ट्रायल एंड एरर, दैट्स व्हेन यू विल गेट सम नॉलेज एंड दैट्स व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट. ओके, तो वही चीज ना अपने लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स में भी देख लो, कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कुछ आता नहीं है. ओके, लाइक लेकिन बहुत फेंकता है, लाइक ही इज सो गुड एट स्पीकिंग एंड टॉकिंग, वो मतलब बहुत फेंकता है, बट रियल लाइफ में व्हेन यू स्पीक विद हिम ही डजंट नो मच अबाउट एनीथिंग. इतना नॉलेजेबल नहीं है वो, इतना उसका दिमाग उतना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है इन द सेंस ही डजंट नो मच अबाउट व्हाट ही इज टॉकिंग. लेकिन सिंस ही इज सो कॉन्फिडेंट इन व्हाट ही इज डूइंग,
सब लोग उसको हाँ 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 बोल देते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा ही होगा। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में होगा ही होगा। एक ना एक या दो तो होंगे ही होंगे ऐसे। तो यू विल बी लाइक ओ ये क्या फेंकता है। एट सम पॉइंट यू विल से कि क्या फेंकता है, इसको कुछ नहीं आता, एंड ऑल द मोमेंट यू रियलाइज व्हाट ही इज और व्हाट शी इज, ओके। बट you can't match the confidence or the level of speaking that person is doing. क्या फायदा, तो इतना नॉलेज रख के भी, है ना। तो दैट इज हाउ इट रन्स। तो दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। ठीक है। ओके मैम। हो गया, हम शुरू करें? कैन आई स्टार्ट? यस सर। कौन कौन 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए रेडी है? वन टू वन कम्युनिकेशन। एक आदमी तो भाई तुम, दिस इज नॉट फेयर। आवाज मेरी आ रही है सभी को? यस सर। आ रही है हाँ खिचड़ी सर, भाष आ रही है, खिचड़ी आवाज आ रही है। खिचड़ी मिक्स बोलोगे तो बोल देंगे आधा हिंदी आधा इंग्लिश। हाँ हाँ, तुम खिचड़ी अभी आप मिक्सिंग। वो कर सकते हो। यार लेट मत ज्वाइन करना, ठीक है? उसके लिए टेलीग्राम को कभी बना रहे हैं। अच्छा, उसी से लिख रहा था। ओ प्रकाश, हाँ। मुझे ये जानना था कि मैं सबसे पूछ रही हूँ, अगर आप में से कोई ये करता है क्या, वी आर एफएक्स ऐसा कुछ, VRAR FX? अगर वो भी नहीं है तो गेमिंग एनिमेशन। हम्म। क्योंकि एक अगर किस सबको अगर पता है तो इंडिया स्किल्स सबको पता है क्या? सुनिए ना हमारी बात, जैसे है ये छोटा भीम आता है उस टाइप का वीडियो जो बनता है एनिमी को। ओके ओके, मैं ये बोल रही थी कि इंडिया स्किल्स जो है वो इंडिया स्किल्स एक इनिशिएटिव है भारत सरकार से। तो उनका हमेशा होता है, हर साल वो एक कंपटीशन रखते हैं नेशनल लेवल पे, ओके। उसमें अभी हाँ। के लिए ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी, 3D डिजिटल गेम आर्ट, प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप है, AR VR है, कॉस्ट्यूम डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी और ड्रोन फिल्म मेकिंग, ये सब चीजें आती है। और अगर इनमें से कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो आपको 3 लेवल्स होते हैं। इन इफ यू फिनिश ऑल दीज 3 लेवल्स आपको नेशनल नेशनल लेवल तक आप पहुंच सकते हो, एंड यू कैन विन प्राइजेस अराउंड लाइक 10-20 lakhs आप प्राइज जीतते हो फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड वो उसके साथ जिन 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 स्पॉन्सर्स इसके साथ है, जैसे कि सैमसंग है, JD इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो आपको दे विल हायर यू। सो मैं ऐसे ही देख रही थी, एंड इफ एनीवन, अगर आप किसी को जानते हो, ये बहुत अच्छा है। इवन आई हैव पार्टिसिपेटेड लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड अभी भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। सो इफ एनीवन, इफ यू नो, जो 25 years से बिलो है और इनको इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज हो, तो मैं ये शेयर करती हूँ। एंड इफ एनीवन नोज यू कैन जस्ट शेयर इट टू देम। खाली मैं बोल रही थी, दैट्स व्हाई। श्योर श्योर, आप मेरे को डिटेल शेयर कर दीजिएगा हाँ और अगर, इसका लिंक। हाँ मैं इंस्टाग्राम का ये शेयर करती हूँ। एंड किस किन किन लोगों ने अभी किया है? सिर्फ साक्षी, बाकी किसी ने नहीं किया है? क्या चीज? होमवर्क? अभी तक होमवर्क नहीं पूछी थी क्या आप? मैंने पूछा ना, साक्षी ने खत्म किया, उसके बाद प्रिया तुम शुरू करो। हाँ, कैमरा ऑन करके शुरू करो।
मैम मेरे पैर में चोट लग गया ना, तो मैं थोड़ा चल नहीं पा रही हूँ। नहीं, कैमरा ऑन करने में चलने होमवर्क से मेरा चलते कंप्लीट जाते हैं। है। होमवर्क नहीं किया है क्या? नहीं, होमवर्क किए हैं। ओके। द थिंग इज दैट कि पैर में चोट लगने का फेस से क्या कनेक्शन है? अच्छा, पैर में दर्द रहेगा तो फेस पे दिखता नहीं है क्या? और हेलो हेलो, रहने दो। चलो स्टार्ट करो प्रिया। कैमरा ऑन करोगी तो उससे तुमको आई कांटेक्ट होगा कि बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चे। ठीक है, हाँ, तुम्हारे वो तो है, वो तो मैं हजारों की भीड़ में बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो। ठीक है, हजारों के भीड़ में ही बोलना। स्टार्ट। The Bhagavad Gita introduces us to our rich culture and tradition. Referring to the slakar of Bhagavad Gita can help us find solution to the various problems. Reading the Bhagavad Gita introduces us to the truth about life and helps us attain freedom from suppression and false beliefs. Knowledge gained from the Bhagavad Gita displays our doubts and bullets and confidence. Teaching from the Gita tell us to think well before we act. The Slakar or the Bhagavad Gita tell us about our duties as human. Reading the Bhagavad Gita helps us our sets the importance of self-control and how to perfect it. Teaching of the Bhagavad Gita tell us how to perfect niskam karma or how action without desire. By reading the Bhagavad Gita, we learning to shun materialism and vices. Reading the Bhagavad Gita gives us different perspective of life. Slang के 10 words. Awesome. बढ़िया। बैचलर अविवाहित। ग्रेजुअली धीरे धीरे। नॉट्स बेहुदा। लेम बेकार। एक्सक्यूज बहाना। इन फैशन में होना। जैम संगीत बजाना। आई वॉल निहारना। क्लीचे घिसा पिटा। ही मेक सम क्लिच्ड रिमार्क। वह एक घिसा पिटा रिमार्क बनाया। वर्डनेस लैदी भारी। जार्गन मैजिक बुलेट सामान्य हल। यूफेमिज्म किक द बकेट मर जाना। सॉरी, मुझे पता है बहुत सारे इसमें गलत होंगे, बट मैंने बहुत कोशिश किया है, तब जाके इतना कर पाई। कोई बात नहीं। प्रिया, एक बात बोलूं? ये आपने जो महाभारत का लेके आए थे, आप किताब का लेके आए थे, है ना? जी। तो आपने किताब पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा था कि कैसे? नहीं, उसमें इंग्लिश में ही था। कौन से में? कौन वो से में पता था? है, ऐसे कॉलेज पे, मतलब कॉलेज में जब हम लोग रहते हैं तो ऐसे होता नहीं, हर चीज पे पार्टिसिपेट बोलना रहता है, तो इसको मैंने एक बार वहां पे ऐसे बोला था। ओके, लेकिन मेरा जो होमवर्क था वो अलग था, है ना? हाँ, तो वो पता है, इंग्लिश मूवी मैं देख रही थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसमें से क्या चूज करूँ, क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आया, इसी वजह से नहीं किया। तो समझ में नहीं आया तो मैंने बहुत बार बोला है कि आप ग्रुप में एक बार पूछ लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, है ना? कि पता है क्या, ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हो
आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। ओके, तो इसीलिए मैंने 1 हफ्ता दिया था आपको कि ताकि आप समझ में ना आए तो आप पूछ लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सलाह ले लो, अगर आपसे होता है तो आप टाइम लेके, आपको जितना हो सकता है आप लिख के लेके आओ। ठीक है, ये चीजें जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये यही चीजें आईसीएसई के सिलेबस में 6, 7, 8, 9 बच्चे करते हैं। ये मैंने भी किया है और बहुत सारे बच्चे करते हैं। These are the only tactics where the teachers can teach kids how to speak in English, how to understand English. वहां के केस में अलग होता है, दे ब्रिंग मूवीज, वो दिखाते हैं, द होल मूवी विल बी इन इंग्लिश, दे विल एक्सपेक्ट यू द नेक्स्ट डे टू राइट थिंग्स एंड bring it on the table. Okay, बट हियर आई हैड गिवन यू फुल फ्रीडम कि आप कुछ भी करके कुछ भी लेके आओ, लेकिन लेट इट बी इन इंग्लिश। फिर वो चाहे इंडियन का ओरिजिन हो, इंडिया से किसी ने बनाया लेकिन इंग्लिश में बनाया हो, या कोई बाहर का इंग्लिश हो, कोई भी इंग्लिश हो, आप लेके आओ पहले। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको अपने आपके आसपास आपको वो एनवायरनमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो यू शुड मेक योर ओन। यू शुड एटलीस्ट वॉच इन मूवी या फिर ड्रामा या कुछ भी अगर आप देखोगे तो दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इंग्लिश साउंड्स। ओके, वरना आप उस आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं। मैं बता रही हूँ, आप घर में हिंदी में आप अपनी मातृभाषा में बात करते हो, आप अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ बात करते हो। ओके, जब आप फिर से घर आते हो, आप अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने पड़ोस आस पड़ोस में आप अपने मातृभाषा या हिंदी में बात करते हो। द ओनली प्लेस वेर यू कैन टॉक और एटलीस्ट लिसन इज योर फोन। ओके, वहां पे भी आप हिंदी या आप अपने मातृभाषा के ही कंटेंट देखते हो, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा आसान लगता है समझने में और रिलेट करने में। क्योंकि जो इंसान वो आप स्क्रीन में देख रहे हो, जो चीज वो कर रहा है, वो आपने भी अपनी जिंदगी में किया होगा या आपने किसी ने देखा होगा कि करते हुए, और वो भी वही चीज नरेट कर रहा है हिंदी में उसकी मातृभाषा में। ठीक है, जी। अब आपके पास कोई कनेक्शन ही नहीं है इंग्लिश के लिए, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज व्हेन यू आर नॉट गिविंग simple time to it. Okay, that is the reason I'm asking you to do things that you're not doing in your daily life. Okay, so these are the reasons why I'm giving you guys कुछ ऐसी चीजें करो जो आपने कभी किया ही नहीं हो, तो तभी आपको डर लगेगा। आप करते होगे, आप करेंगे तो डर अपने आप निकल भी जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे होमवर्क्स किए हैं। तो यू डोंट हैव टू गेट यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड व्हेन यू आर डूइंग इन रियल लाइफ। ओके, चलो मान लो कि आपके दोस्त या आपके घर वाले या कोई भी आपको इंग्लिश मूवी के लिए लेके घसीट के लेके चले गए, भले आपको पसंद नहीं लेकिन घसीट के लेके चले गए, 3 घंटे आपने बिताया, फालतू के पैसे खर्च किए, यू डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड व्हाट दे सेड। Why do you want to do that when you've already done something, when you've already experienced it in your life? कि मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपने एक बार ट्राई किया है, तो जब आप दूसरी बार तीसरी के बार अपने आप ही ट्राई कर लोगे ना। आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको बहुत आप जो बोल रहे हो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन जब तक आप ओपन अप करके बोलोगे नहीं कि मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा, आई कांट टॉलरेट दिस या आई कांट अंडरस्टैंड, गिव मी सम ऑल्टरनेटिव, आई विल फाइंड समथिंग ऑल्टरनेटिव टू गिव यू समथिंग एल्स। मैं कुछ और देखती हूँ आपको जो आपके लिए ठीक हो, या मैं कुछ ऐसी मूवी देख लेती हूँ या कुछ ऐसी ड्रामे या कोई वीडियो देख लेती हूँ जो आपको समझ में आए। लेकिन आपको ओपन अप होना है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू टेल मी दैट दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो क्योंकि जितना मैं आपको होमवर्क्स दे रही हूँ वो मेरे लिए वर्कआउट हुआ है, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। आपके लिए वर्कआउट ना हो, वो आपके लिए वो आपके साथ वर्कआउट नहीं हो सकता होगा, कोई और रीजन होगा, तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं।
लेकिन यू हैव टू ओपन अप टू मी फर्स्ट, नो, या किसी और के साथ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, राइट? जी मैम, यू आर राइट। सो नेक्स्ट टाइम एनी होमवर्क दैट आई एम गिविंग इट टू यू, या फिर यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हो, प्लीज टेल मी इन द group that I cannot understand or I'm not able to understand what you are saying to me. Explain me how it has been done, या फिर आप मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव ही दे दो, मेरे से नहीं होता है। तो वी विल डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, कोई सा भी हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माई गोल इज फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, या आप इस ऐसे कंफर्ट जोन में बैठ गए हो कि आपको हर जगह पे अपनी ही भाषाएं आपको सुनने को मिलता है, तो आपको अपना दिमाग चलाने का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आपको वो भाषा आती है। जब आपको भाषा नहीं आती है तब आप सुनते हो तो आपको समझ में नहीं आता, तो आपको जी समझने के लिए आप कोशिश करोगे तभी आपका ब्रेन भी वर्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है? So that is how you have to do. That is how you learn any language. फिर वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, या आपके कंप्यूटर का भी कोई लैंग्वेज क्यों ना हो। जैसे जावा, सी प्लस प्लस, ये सब कोई पढ़ता है ना, जावा और सी प्लस प्लस में अंतर है, वो भी हिंदी और इंग्लिश जैसे ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी समझने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए भी आप कोशिश करते हो, राइट? तो ये जी सब चीजें, फिर आप कोई सा भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको उसके लिए कोशिश करना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोल रही हूँ कि आप 10 मिनट टाइम निकालो, किसी से बात करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो कुछ सुनो, नहीं होता है तो कुछ पढ़ो, नहीं होता है तो लिखो, कुछ तो करो जहां पे आप सिर्फ उसी के लिए टाइम डेडिकेट कर रहे हो, ओके? अगर आप यहाँ पे कोई मोटिव लेके रोज पढ़ने के लिए आ रहे हो और आप उससे कुछ, आपको कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ कमिंग हियर, आई एम टेलिंग यू। फिर वो चाहे आप हो या कोई भी हो, नेक्स्ट टाइम से आई नीड सम इम्प्रूवमेंट, प्रिया, ओके? जी मैम, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश का होमवर्क नहीं करना होता जैसे है, कुछ पहाड़ कुछ तोड़ना, इतना कुछ डर लगता पहाड़ है इंग्लिश तोड़ना से, नहीं पता नहीं होता क्यों। है। अरे, आपको क्यों ऐसा लगता है? आप इंडिया में हो, आप भारत में हो, जहां पे हर एक जगह पे आप इंग्लिश देखते हो, आपके हर पोस्टर से लेके, आपके टी शर्ट से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, बाहर के साइन बोर्ड्स तक इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, क्योंकि इतना यूज किया हुआ लैंग्वेज है यहाँ पे। आप चाइना में नहीं हो, जापान में नहीं हो, कोरिया में नहीं हो, या कोई ऐसे देश में नहीं हो जहाँ पे इंग्लिश कोई यूज ही ना करता हो, नहीं होता है ना? आप इंडिया में हो, भारत में हो, जहाँ पे इंग्लिश मेजोरिटी यूज किया जाता है, जितना ही आप अपने लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ओके? सो डोंट हेसिटेट टू लर्न इंग्लिश। आपके आसपास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है सीखने के लिए, इट्स जस्ट दैट कि आप उसको सोच नहीं पा रहे हो, कोई इनोवेटिव सा आइडिया ढूंढ निकाल नहीं पा रहे हो जहाँ पे आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाए, ओके? अब जी ये भी नहीं है कि आप अपने भाषा में अच्छे नहीं हो इसलिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, नहीं। इंग्लिश एक भाषा है, कोई कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है वो, कि आपको अपना पूरा समय, अपना पूरा दिमाग उसमें डालने की जरूरत है, नहीं है। दिन में 10 मिनट कोई अपनी मनपसंद वीडियो देख लो, लेकिन इंग्लिश में हो, बस। अब धीरे धीरे उसको आप चेंज करते रहना, और अब धीरे धीरे आप समझ लोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुकिंग करना पसंद है ना? तो आप कोई कुकिंग वीडियो देख लो जो, लेकिन वो आदमी या औरत इंग्लिश में बात कर रहा हो। मान लीजिए वो गाजर का हलवा ही बना रहा हो, लेकिन वो इंग्लिश में समझा रहा है, लेकिन इंग्लिश में तो वो समझा रहा है, आपको गाजर का हलवा बनाना आता है, आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या है वहां पे, आपको पता है कितना शक्कर डालना है, कितना गाजर डालना है, लेकिन वो इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है, बस। तो इतना ही आप डालो ना, हाउ टू मेक गाजर का हलवा इन इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश का वीडियो आ जाएगा। तो अब खाली देखो उसको, सुनो, समझो, आपको कंटेंट सब पता है, लेकिन आप सुनने के लिए आप देख रहे हो उसको। तो यू हैव टू एक्सपैंड योर नॉलेज, यू हैव टू मेक योरसेल्फ फ्लेक्सिबल कि ओके, मुझे इंग्लिश अगर सीखना है तो मुझे इंग्लिश की चीजें देखनी है, इंग्लिश की चीजें सुननी है, इंग्लिश की चीजें समझनी है, तो तभी आप इंग्लिश के बारे में समझ सकते हो, है ना?
जी मैम। अब ये भी नहीं है कि आप कोई चाइनीज पढ़ रहे हो या कुछ और ऐसे चीजें पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको कल्चरली अंदर जाके वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन है, ये कौन है, आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं होती है इंग्लिश में। आपको खाली कॉन्टेक्स्ट समझना होता है जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हो। यू गॉट माई पॉइंट? जी मैम। थैंक यू मैम एंड सॉरी इतना परेशान करने के लिए आपको। नहीं, आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हो। मुझे पता है बुरा तब लगता है जब आपके पास इतना टैलेंट है लेकिन आप खाली इंग्लिश के एक सब्जेक्ट में फंस गए हो एंड यू आर लूजिंग ऑल ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड आई फील बैड। ओके, आपको भी पता है कि आपके पास कितना टैलेंट है, कितना हुनर है आपके पास। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन यू आर स्टक इन दिस bloody small thing called English नहीं आता and you are just wasting your time in this. That is what I'm saying you. अगर आप मन बनाओगे इंग्लिश का आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जैसा कि आपको आपको आप जहाँ पे अच्छे हो ना, आपको जब आप समझ जाओगे कि हाँ मैं इस फील्ड में या इस चीज में बहुत अच्छी हूँ, दैट नो वन कैन बीट मी, तो तब आप इंग्लिश भी भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, तो आप अपने आप को डेडिकेट कर दोगे उस जगह पे। तो डोंट थिंक कि इंग्लिश नहीं आता है तो आप काफी इंफीरियर लगते हो, नहीं होता है यार। इंग्लिश एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट भी नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल लैंग्वेज दैट एवरीवन स्पीक्स, दैट्स इट। ओके, गॉट इट? यस मैम। नेक्स्ट, कार्तिका। Yes, ma'am. Uh, I watched a short movie. This short movie name is My Best Homemade. So, in this short movie, the maid says in her own words to her madam, "My dear respected madam, through this letter, I learned to open up my heart. It has been 3 years. I started working in your home. I am hoping you recall my first day on the job when I knocked." कार्तिका, Yes, ma'am. आप क्या पढ़ रहे हो? Ma'am, मैम इसमें ना एक मेड होती है जो कि अपनी मैम को एक लेटर लिख रही होती है, तो वही जो भी उन्होंने बोला उनका मैंने ये मैं बता रही हूँ पढ़ के। ओके, ये आप कोई मूवी देखा जिसमें एक मेड लिख रही है अपनी मैडम के लिए लेटर? यस इज द मूवी अबाउट इट? व्हाट मैम, व्हाट यू से? कि द होल मूवी उसी के ऊपर निर्धारित है? मैम हैप्पीनेस के ऊपर दिस ओके, ये मूवी। ओके, गॉट इट। तो आप मुझे खाली ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कि मुझे वो मूवी क्यों देखना है, लेकिन इंग्लिश में बस। ओके मैम। आप समझ गए? Okay, ma'am. So this movie is this short movie is refer to happiness, in which a maid is a source of her madam for her happiness, because her madam is so sad whenever her personal life is disturbed uh, through other problems. So her maid is a source of her happiness whenever she said uh, uh, when she thought about any um, problem, so she becomes sad, and on at that time her mad is emerging into sadness, emerging out of sadness.
Okay, ma'am. Have you done any other homework apart from this? Yes, ma'am. Okay, then you can start. Okay. Cliche. Don't play with fire. Beauty is skin deep. Go home or return stronger. Like riding a bike. And slang is BTW. By the way, LMK. Let me know. AKA also known as G to G. Go to go. Thank you, ma'am. Okay, got it. Um, Kartika, Yes, ma'am. see, the thing is, I feel like whatever things I said to Sakshi does apply to you. Okay. Yes, ma'am. Now the thing is, you can understand English, you can read, write, and speak English. Okay. The only issue that you get is you know English only up to the point wherein you don't feel like improving in it. Okay. अब पता है क्या है कि आपको काफी बेसिक इंग्लिश आती है, आपको समझ आता है, आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने कुछ इफ यू फाइंड समवन हु इज रियली गुड इन स्पीकिंग more than you, that is when you get stuck. Okay, because you feel the your inferiority complex rises and you will feel ki okay, I have to cope up with that person. How will I do it? I can't. And that's when you stop your learning ka process. Okay, that's when you lose interest and you'll stop. Correct me if I'm wrong. Yes, ma'am. You're right, ma'am. Okay,